हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि क्लास 12th की हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे और लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो सेकेंड चैप्टर का था, गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग। उसमें हम न्यूमेरिकल करा रहे थे कुमार मित्तल के। हमने एक एक न्यूमेरिकल कराया है और आज उसी के आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 8 न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए थे। आज हमारा ये सवाल नंबर 10 है। अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हैं तो आप कृपया पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। और अपना कॉपी नोटबुक निकाल लें, ठीक है। सवाल नंबर 9 कह रहा है 0.0 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ई, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान कितना दे रखा है? 0.002 मिलीग्राम, ठीक है। ये हमें दे रखा है। इसको पहले मिलीग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 0.002 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये काहे में हो गया? ग्राम में। 10⁻³ से क्या करते हैं? मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक। m की वैल्यू, अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। ये 3 जीरो के बाद दशमलव हटा तो 10⁻³ लिखेंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, तो काहे में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? फाइनली 2 × 10⁻⁻6 ग्राम। ये हमारे पास द्रव्यमान की वैल्यू निकल के आई। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो तेल की बूंद है ये स्थिर लटकी है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये तेल की बूंद है, इस तेल की बूंद पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। ये तेल की बूंद कब लटकी रहेगी? जब इस पर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों क्या होंगे? समान दिशा में लगेंगे, मतलब समान लगेंगे, ठीक है, बराबर, ठीक है। तो वैद्युत बल क्या हो जाएगा? Fe = क्या होता है? QE के बराबर होता है। जब दोनों ये ऊपर और नीचे बराबर बल लगेंगे तभी ये स्वतंत्र रूप से क्या रहेगी? लटकी रहेगी, ठीक है। अन्यथा ये क्या हो जाएगी? एक तरफ अगर ये कम पड़ गया बल तो ऊपर चली जाएगी, अगर ये बल कम पड़ गया तो वस्तु कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। क्लियर हुई? हाँ। अच्छा देखिए, हमें निकालना क्या है? ई निकालनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या मिल रहा है? QE = mg मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जरा देखिए, हमारे पास आवेश नहीं दे रखा है, ई हमसे पूछ रहे हैं, m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, तो हम q निकाल लेते हैं। तो q = क्या होता है? Ne होता है। हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की घात कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? ये 6 लिख लेते हैं, इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻ का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये 9.6 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई? ये निकल के आ गया वस्तु पर आवेश। क्या निकल कर आ गया? आवेश, ठीक है। अब इस फार्मूले में रख देते हैं यहाँ पे। तो E = हमें मिलेगा क्या? mg/q, ठीक है। m की वैल्यू कितनी निकल के आई है? ये 2 × 10⁻⁻6 और g की वैल्यू 10 होती है और ये क्या है? 9.6 इंटू 10⁻12, ठीक है। ये वैल्यू है, ठीक। आप लोग बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। आपका फर्ज बनता है कि इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करिएगा और यहाँ से आंसर 2.04 इंटू 10⁻+10 लाइएगा, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम। बोले बात समझ में आ रही? भाई आपका भी फर्ज बनता है कि आप गुणा भाग जोड़ घटाना ये स्वयं कीजिएगा, ठीक। हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, लेकिन गुणा जोड़ भाग घटाना ये कैलकुलेशन करना आप ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप ही कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, पहला ये हमारा सवाल नंबर था 9। नोट कीजिए आप लोग। हाँ ठीक है भाई, नोट करते रहिए आप लोग, नोट ज़रूर कीजिए मेरे साथ। एक एक सवाल मैं कराऊंगा। सवाल नंबर 10 कह रहा है 500 न्यूटन प्रति कूलम। क्या कह रहा है? 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक जल की बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जबकि बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। इस पर क्या कह रहा है? आवेश की गणना कीजिए। हमसे क्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। त्रिज्या जो दे रखी है r, वो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में काम नहीं चलता है, इसको हम क्या करेंगे? 10⁻⁻4 जो लिखा है
इसको 10 की घात -2 से हम और गुणा कराएंगे तो ये कहाँ में हो जाएगी, मीटर में हो जाएगी। तो जो r की वैल्यू मिली 10 की घात -6 मीटर मिली है। बोलिए r की वैल्यू जो हमें मिली है वो 10 की घात -6 मीटर मिली है, ठीक है। हाँ, E की वैल्यू दे रखे हैं 500 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमें E की वैल्यू दे रखे हैं, काहे की वैल्यू दे रखे हैं, E की वैल्यू दे रखे हैं 500 न्यूटन प्रति कूलम। आवेश पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहे हैं, आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। हाँ देखिए, हमें आवेश की गणना निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एक बूंद है, बूंद क्या है, हाँ क्वेश्चन में एक बात और इसमें दे रखी होगी आपको, क्या छूट रहा भाई, कुछ छूट रहा, कुछ नहीं छूट रहा, ठीक है। देखिए भाई, हमें क्या निकालना है, हमें आवेश की गणना निकालनी है। क्या करनी है, आवेश निकालना है। क्या निकालना है, आवेश, ठीक है। अच्छा देखिए, आवेश इक्वल टू वही फार्मूला लगाते हैं ये से, क्यू ई इक्वल टू क्या होता है, एम जी। क्यू ई इक्वल टू क्या होता है, एम जी। अगर यहाँ से क्यू इक्वल टू निकालें तो एम जी बटे में क्या लिखेंगे, ई। अच्छा ज़रा समझिए, यहाँ पर ई की वैल्यू दे रखे हैं, जी की वैल्यू देख रहे हैं, लेकिन एम की वैल्यू नहीं दे रखे हैं। काय की वैल्यू नहीं दे रखे हैं, एम की वैल्यू नहीं दे रखे हैं। तो आपने पढ़ा होगा, एक फार्मूला पढ़ा होगा कि द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। ये आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, ठीक है। अच्छा बूंद है, तो बूंद का जो आयतन होता है वो होता कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। बोलिए बात समझ में आ रही है। जो बूंद का आयतन होता है, बूंद कैसी होती है, गोले के आकार के रूप में होती है। तो इसका जो आयतन होता है, हाँ आयतन क्या होता है, 4/3 × 10 की घात 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। हाँ बात समझ में आ रही है। और क्या दे रखा है भाई हमें, और क्या दे रखा है बताएं ज़रा आप लोग। हाँ, और घनत्व की वैल्यू क्या दे रखी है, घनत्व भाई ये तो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो घनत्व, जल का घनत्व आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, जल का घनत्व, जल का घनत्व होता है 1000, क्या होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आप लोग याद रखिएगा, ये जल का घनत्व होता है। क्या होता है, जल का घनत्व होता है, ठीक। तो घनत्व कितना दे रखा है, 10 की घात, इसको हम 3 लिख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, 10 की घात 3, ठीक है। देखिए हल करते हैं, इसमें रखते हैं वैल्यू, तो हम ये 4/3 लिख लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी, 3.14। आर कितना दे रखे हैं, आर हमें कितना दे रखे हैं भाई, आर हमें दे रखे हैं 10 की घात -6। क्या है, 10 की घात -6, 10 की घात -6 का होल क्यूब, ठीक है। और ये कितना है, 10 है, नीचे कितना हो जाएगा, 500। कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, सवाल में कोई दम नहीं है, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। हल करते हैं इसको हम थोड़ा सा। अच्छा ज़रा देखो, इसको हम क्या कर लें, इसको पॉइंट को लगा रहने दीजिए अभी आप लोग। हाँ, इसको हम लिख लें 4 × 3.14 और नीचे क्या लिख लें, 3 × 500, ठीक है। और इसको क्या लिख लेते हैं हम, 10 की घात, देखिए 6 3 18, माइनस का कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में से 1 निकल गया, कितना हो गया, 17, तो माइनस का 17 हो गया। अच्छा ज़रा समझो, ये हो गया माइनस का 17 हो गया। ज़रा समझिए, ये 10 की घात, इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख लें, 10 की घात 2 लिख लें। ये नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा काहे में हो जाएगा, माइनस में, काहे में हो जाएगा, माइनस में। तो 17 और 2 कितना हो गया, 19 हो गया। माइनस का कितना हो गया, 19 हो गया। बताइए इतनी बात समझ में आई। अच्छा पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ाएंगे तो 10 की घात 2 और लिख लो भाई, लिखना पड़ेगा। तो ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा, काहे में हो जाएगा, माइनस में। तो 19 और 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही। ये आवेश की वैल्यू निकल के आ रही है, ये क्यू की वैल्यू निकल के आ रही है। और क्यू की वैल्यू निकल के कितनी आएगी भाई, ये आएगी 8.2 × 10⁻⁻17 कूलम। इस क्वेश्चन का सलूशन ये है, इस क्वेश्चन का हल क्या है, ये है। आप लोग बढ़िया अच्छे से क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। हाँ बात समझ में आ रही। इसकी क्या करनी है, गुणा
गुणा करना है 4 से और 3 से गुणा कराना है, 15 से फिर क्या कर देना है, भाग देना है। जो आंसर आएगा वो यही आएगा 8.2 × 10⁻⁻17। ठीक है भाई, हाँ नोट कीजिएगा। ये आप ही लोग करेंगे, गुणा जोड़ भाग घटाना ये सब आप करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, एक आवेशित तेल की बूंद को, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है, यदि इसका द्रव्यमान 9.75 × 10⁻⁻16 kg हो तो इसके ऊपर आवेश की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो बातें निकालनी हैं। इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए और बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी आपको निकालना है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा आप लोग नोट कीजिए, तब तक मार्कर हमारा थोड़ा सा भूखा बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए इसको खाना पानी देना पड़ता है। बस 1 सेकंड। हो गया नोट हो गया। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या क्या दे रखा है, कह रहा है ई कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारे पास ई की वैल्यू है। ठीक है, संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है यदि इसका द्रव्यमान, एम की वैल्यू कितनी है, 9.75 × 10⁻⁻16 kg। ये काहे की वैल्यू है, एम की वैल्यू है। तो इसके ऊपर आवेश क्यों की वैल्यू ज्ञात कीजिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो बातें हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए भाई अच्छा, Q = क्या होता है, mg होता है। हमसे पहली बात क्या पूछ रहे हैं, आवेश, तो Q = mg बटे में क्या लिख लें हम लोग, E लिख लें। ठीक है, m की वैल्यू हमें पता है 9.75 × 10⁻⁻16, g की वैल्यू वही 10, E की वैल्यू कितनी है भाई, E की वैल्यू 3 × 10⁻⁴, ये है ना, पॉइंट हटाओगे नीचे 10⁻² लिखोगे। ठीक है, या 100 लिख दो, कितना लिख दो 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर बच रहा क्यू की वैल्यू, ये बच रहा 975 बटे 3 × 10⁻, देखो ज़रा ये 10⁻⁴ है, ये 1 है तो 5 हो गया, ऊपर जाएगा माइनस का 5 हो गया, तो 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो माइनस का 21 हो गया। ठीक है, इसको काट पीट लेते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, कुछ यही आ रहा है। ठीक है, हाँ तो क्योंकि वैल्यू जो आएगी 325 × 10⁻⁻21 है, 0.0 लगा है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं Q = 3.25 × 10⁻। 2 अंक क्या कर रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं। जब 2 अंक इधर बढ़ रहे हैं तो पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा,
भाई कितना हो जाएगा बताइए। 21 में -21 में 2 जोड़ना है, कितना हो जाएगा -19। ये हमारे पास आवेश की वैल्यू निकल के आई है। काहे की वैल्यू निकल के आई है? आवेश। फिर हमसे पूछ रहे हैं कि बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Q इक्वल टू क्या होता है भैया Ne। अगर हम Na इक्वल टू निकालेंगे तो Q/E। आवेश की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी? आवेश की वैल्यू कितनी निकाली भाई? 3.25 इंटू 10⁻⁻19। ये कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यही तो होता है, हमें लगता है यही होता है भाई, बोलो हमें लगता है यही होता है। ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे 1 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, ये देखिए 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट रहा है। ये 16 दूनी 32 मतलब n की वैल्यू जो आ रही वो लगभग 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रही है। n की वैल्यू जो आ रही वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रही। तो बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप लोग मेरे साथ नोट जरूर कीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगला क्वेश्चन नोट करने जा रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। हाँ, नोट जरूर कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 12 अधिक इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 2.55 2.55 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व 1.26 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर। क्या है? 3 किलोग्राम प्रति मीटर है। ठीक है, बूंद की त्रिज्या बताओ। बूंद की त्रिज्या बताओ। क्वेश्चन में ये कह रहा है बूंद की त्रिज्या बताओ। बूंद की क्या बताओ? त्रिज्या बताओ। R की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू 12 इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू कितनी? 12 इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है, तेल का घनत्व अच्छा तेल का घनत्व कितना दे रखा है? तेल का घनत्व क्या दे रखा है भाई? हाँ, यहाँ पर हमें तेल का घनत्व नहीं पता है, घनत्व दे रखा है। तेल का घनत्व जो दे रखा है वो 1.26 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। प्रति मीटर क्यूब है। क्या है? प्रति मीटर क्यूब है। हाँ सही है, तेल का घनत्व क्या है? प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, अच्छा देखो हमें निकालना है तेल का घनत्व, तेल की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू mg। Q इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। हमने बताया था आपको कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि mg इक्वल टू QE, इसको वैसे भी लिख सकते हैं। अच्छा जो द्रव्यमान बराबर हमने आपको बताया था वो क्या आता है? आयतन गुणे घनत्व। क्या आता है? आयतन गुणे घनत्व। घनत्व को काहे से प्रदर्शित करते हैं? रो से। काहे से? घनत्व को काहे से प्रदर्शित करते हैं? रो से। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? ये इनटू में जी है, या जी को ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, ये लिख लीजिएगा QE में जी। बात समझ में आ रही? बोलिए QE में जी। अच्छा आयतन कितना होता है? जो 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये क्या होता है? आयतन। घनत्व, तेल का घनत्व हमें दे रखा है। ठीक है, तेल का घनत्व हमें क्या दे रखा है? तो इसको सीधी आप लिख दीजिए QE में जी इंटू में रो। बोलिए बात समझ में आ रही?
हाँ, इसकी वैल्यू रखते हैं हम लोग। क्यू की वैल्यू हमें क्या है, क्यू की वैल्यू नहीं दे रखी है तो क्यू निकाल लेते हैं। क्यू कहाँ से निकल के आएगा भाई, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है। तो एन की वैल्यू दे रखे हैं 12 इलेक्ट्रॉन और गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जाएगा क्यू इज इक्वल टू, ये भाई गुणा करो 12 छंग 72 के 2 हंसी लगा 7, 12 कम 12 7 कितना हो जाएगा 19 गुणे 10 की घात माइनस का 19 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्यू की वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ से हमें निकालना टोटल है आर, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू है 19.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ई की वैल्यू कितनी है भाई 2.55 गुणे 10 की घात 4 प्लस का है। ठीक है, जी का मान 10 है और घनत्व तेल का दे रखा है 1.26 गुणे 10 की घात 3 है। ये सब देखो, ये सब कहाँ चला जाएगा, ये 3 ऊपर गुणे में चला जाएगा भाई, इधर कहाँ है, ये गुणे में, इधर आएंगे भाग में हो जाएगा। जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इनटू में पाई की वैल्यू 3.14 हो जाएगी। ये हमारे पास रेडियस निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी भैया, ये हमारे पास रेडियस निकल के आएगी। और निकल के कितनी आएगी, जो आर की वैल्यू होगी वो 9.82 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, मिलीमीटर। बात समझ में आ रही, बोलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, ये मिलीमीटर निकल के आएगी। क्वेश्चन की थीम हमने आपको समझा दी है, वैल्यू पुट कर दी है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। आप लोग स्वयं कैलकुलेशन कीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन करना आपका काम है, सिर्फ थीम कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे हम आपके सारे जितने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग नोट ज़रूर करते रहिए मेरे साथ। हाँ, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा 10 सेंटीमीटर धातु के अचालक गोले को 1 माइक्रोकूलाम आवेश से एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फिर दूसरा क्वेश्चन गोले के पृष्ठ पर फिर सी क्वेश्चन कह रहा गोले के केंद्र के भीतर 4 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कह रहा है, सबकी तीव्रता ही बतानी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर तीव्रता है। E इज इक्वल टू फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R। क्या होता है, Q अपान में R स्क्वायर। क्या होता है भाई, Q अपान में R स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दे रखी है, अच्छा जो दूरी दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। 20 सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, तो इसलिए 10⁻⁻2 से हमने क्या किया, गुणा करा लिया। तो ये काहे में हो गए भैया, मीटर में हो गए। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹। आवेश कितना दे रखे हैं, 1 माइक्रोकूलाम। क्यू की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम इसको कर लेंगे, क्योंकि माइक्रोकूलाम में काम नहीं चलने वाला है, कूलाम में काम चलेगा। ठीक है, हाँ देखिए इसका क्या है, 1 गुणे 10⁻⁻6 किया और दूरी कितनी है, 20 गुणे 10⁻⁻2 है का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9
गुणे 10 की घात कितना, 9 में से 3 गया, सॉरी 9 में से 6 गया, ये 3 बचेगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ज़रा समझो, ये 400 हम ना लिखें, इसको लिख ले 4 और गुणे 10 की घात 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये -2 है, ये +2 है, तो बचेगा क्या, -2, -2 ऊपर चला जाएगा तो काहे का हो जाएगा, +2। ठीक है, तो ये सब हम हटा रहे हैं, तो नीचे 4 लिख ले रहे हैं और ये 10 की घात +2 ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम भाग देंगे, 4 दूनी 8, बचा कितना, 1 हो गया 10, फिर 4 दूनी 8 बचा कितना, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो 2.2 × 10⁵ ये ई है, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में आ रही, बोलिए बात समझ में आ रही है। 2.25 आगे भाग देते रहेंगे तो 5 बार भी कट सकता है। ठीक है, आप लोग भाग दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 के 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसका मैंने पहला सलूशन अभी तक आपको बताया है। दूसरा सवाल क्या कह रहा, दूसरा नंबर क्या कह रहा भाई, गोले के पृष्ठ पर। अच्छा, गोले के पृष्ठ पर है ना, गोले के पृष्ठ पर, गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, 4 सेंटीमीटर दूरी पर क्या कर रहा है, गोले के पृष्ठ से 4 सेंटीमीटर दूरी पर त्रिज्या कितनी दे रहे हैं भैया, सॉरी ये तो थर्ड क्वेश्चन है। गोले के केंद्र के भीतर 4 सेंटीमीटर दूरी पर कहाँ लिखा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर 4 सेंटीमीटर दूरी नहीं कह रहा है, गोले के पृष्ठ पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा हाँ, ये गोले के पृष्ठ पर यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर 4 ही होगा, क्या होगा, 4 ही होगा, सही है। गोले के पृष्ठ पर पूछ रहा है। अच्छा, इसके लिए त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसके लिए त्रिज्या कितनी दे रखी हैं, त्रिज्या हमें नहीं पता है, इसके लिए त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे, हाँ इसकी त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या दे रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, पहले क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये आपको क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है, आप लोग नोट नहीं किए हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ जो आर की वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, तो 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, ठीक, हमसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, गोले के पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ पर क्या होती है भैया, जब आर हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो ई = क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q में r²। ये है 9 × 10⁹ आवेश की वैल्यू क्या है, आवेश 1 माइक्रोकूलम है, आवेश क्या है 1 माइक्रोकूलम है, तो 10 की घात -6 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इसको हम और भी हल करें तो 10 की घात -1 मीटर लिख सकते हैं, तो 10 की घात -1 का होल स्क्वायर लिख दो, तो ये जाएगा 9 गुणे 10 की घात, ये 9 में से 6 निकल गया तो 3 बचेगा। ठीक है, प्लस का 3 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 की घात 2। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, ई की वैल्यू क्या है 9 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में आ रही, 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये कहाँ ही है, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था, सी मतलब ये बी है भाई, सी क्या कह रहा, हाँ सी क्या कह रहा है, गोले के पृष्ठ के अंदर जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में काम नहीं करेगा तो 10 की घात -2 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा हमें जो गोले के पृष्ठ के भीतर त्रिज्या होती है वो होती है ρ/, क्या होती है ρ/ε0 इंटू में r/3। कुछ ये होती है त्रिज्या, कुछ ये होती है त्रिज्या। बात समझ में आ रही। अच्छा ज़रा देखिए, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे Q/ε0 इंटू में v लिख लें, क्योंकि आयतन घनत्व हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, पृष्ठ का आयतन घनत्व, पृष्ठ घनत्व तो क्या होता था, ρ = Q/v होता था। ठीक है, ठीक, इंटू में क्या हो जाएगा r/ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये ई की वैल्यू निकल के आ रही। आवेश की वैल्यू कितनी भाई, आवेश की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, आवेश की वैल्यू क्या दे रखे हैं,
आवेश की वैल्यू है 10 की घात माइनस का 6, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई, पता है आपको, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अच्छा v क्या है, ये आयतन है, काहे का आयतन, गोले का आयतन। वो क्या होता है, वो होता है 4/3, ऊपर लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, 3.14। पाई की वैल्यू r दे रखा है कितना है 4, तो 4 का इसको हम ये लिख देंगे 4 × 10⁻⁻2 का होल क्यूब, ये ठीक है। यहाँ से e की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, यह e की वैल्यू निकाल लीजिएगा। और जो e की वैल्यू निकल के आएगी वो भी हम बता दे रहे हैं आपको कितनी निकल के आएगी, वो 3.6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति कूलम, ये e की वैल्यू निकल के आएगी। अच्छा, ये आप लोग सोचते होंगे कि सर आंसर कहाँ से बता देते हैं, तो हम आंसर ये बताते हैं। देखिए भाई, ये हमारे पास कुमार मित्तल की बुक है, इस कुमार मित्तल की बुक में आंसर लिखा होता है, तो आप लोग कैलकुलेशन अपने हाथ से भी कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आज का वीडियो हम यहीं पे अपना बंद करते हैं। थैंक यू।